हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ लेक्चर 10 और हम आज बात करेंगे अबाउट स्लीपिंग इश्यूज़। सो हेल्थ एंग्जाइटी में स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत कॉमन है। जो इससे सफ़र करते हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सोने में दिक्कतें आ रही है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ जब कोई हेल्थ एंग्जाइटी से सफ़र करता है तो उनका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इससे सोने में दिक्कतें आती हैं। ख़ासकर रात में जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनकी सोने में दिक्कतें आती हैं। उसके साथ साथ उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, और ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपको लैक ऑफ स्लीप होता है, लाइक आप बहुत कम सो पाते हैं। सो स्लीपिंग इश्यूज़ ऑब्वियसली वो बहुत कॉमन है, और ये तभी कम होता है जब आप एंग्जाइटी अपनी लाइफ से कम करते हो। और इसमें क्या होता है, बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, लाइक एवरी नाइट या हर दूसरी नाइट में आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जो कि बहुत डरावने होते हैं। और इसके साथ साथ एक डिसऑर्डर है जो कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वो भी देखा जाता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में वो ट्रिगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत एंग्जाइटी में है तो उसको नाइटमेयर्स आते ही आते हैं। वो स्लीप पैरालिसिस में भी वो चला जाता है। लाइक क्या होता है कि आप जब सोते हो तो आपको ये महसूस होता है कि आप किसी एक घोस्ट को इनकाउंटर कर रहे हो, और वो घोस्ट आपको चोक कर रहा है। ठीक है, तो ये एक टर्म है स्लीप पैरालिसिस, जिसमें ये होता है कि कोई भी बंदा आधा सोया होता है और आधा जागा होता है। उस पीरियड में उसे ये लगता है कि कोई ऐसा भूत या घोस्ट है जो उसे मार रहा है, और उस टाइम पे वो बिल्कुल भी ना तो आवाज़ निकाल सकता है, ना तो मूव कर सकता है, ना तो सांस ले सकता है। और वो कुछ सेकंड का वो जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, और इसे हम लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज एंग्जाइटी की वजह से स्लीप पैरालिसिस बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं। या फिर ये एक अलग तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि आपकी जिसके लिए थेरेपी चाहिए होती है। या फिर अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी कम होती है तो ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस का इशू था, और जब हेल्थ एंग्जाइटी का एपिसोड हुआ तब ये स्लीपिंग पैरालिसिस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा। बट जब मेरा एंग्जाइटी कम हुआ तो फिर ये चीज़ें भी धीरे धीरे गायब हो गई। सो इसमें एक ही चीज़ ये है कि आपको अपना एंग्जाइटी को कम करना पड़ेगा। जो हमने पहले बातें करी है, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखोगे कि आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो रहा है, तो आप ये भी देखोगे कि आपका स्लीपिंग पैटर्न बेहतर हो चुका है, आप ज़्यादा सो पा रहे हो। और इसके लिए एक और चीज़ ये है कि आप दिन में सोना बंद कर दो। अगर आप दिन को सोते तो ऑब्वियसली आपको रात को नींद नहीं आएगी, और थोड़ा सा वो एक जो रूटीन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि पहली बार के आप दिन में बिल्कुल मत सोइए, ताकि आपको जितना भी नींद आए आप मत सोइए, और रात को हो सकता है कि आपको अच्छी नींद आ सकती है। लेकिन जब तक एंग्जाइटी का लेवल कम नहीं होगा तब तक चीज़ें बेटर नहीं होने वाली। सो वर्क ऑन योर एंग्जाइटी लेवल, और यू विल फील कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।